हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स हिंदी। इसमें हम अंतरिक्ष की सैर पर पहुंच चुके हैं। जो अंतरिक्ष की सैर है, इसके जो कार्यपत्रक हैं उनको हम हल करेंगे, उसके जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अंतरिक्ष की सैर क्या है। अंतरिक्ष की सैर क्या है, जो पाठ का नाम है अंतरिक्ष की सैर क्या है। सबसे पहले अब हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। चलिए तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाती नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सवाल हमारे मन में रहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। अब देखिए, आगे हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री होते कौन हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ये क्या है, बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान खुद ही हैंडल कर मतलब चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशाला में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्था पृथ्वी से कैसी है, भिन्न होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, उस प्रकार अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। अंतरिक्ष यात्री खुद भारहीन मतलब बिना वजन के महसूस करते हैं, उनका कोई भार नहीं होता है। वही किसी भी दिशा में घूम और फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, ना ही अधिक तापमान और ना ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीज़ें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब अंतरिक्ष यात्री की उम्र कितनी नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान
मतलब 5 बजे से 7 बजे तक, तथा रात्रि को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक और रात्रि को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात और दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सकें। इस प्रकार हमने पढ़ा और आगे भी अभी और जानकारी हम देखेंगे। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकती। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे व्यक्ति को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिए जाते हैं। कौन से तरल पदार्थ? ताकि वह आसानी से पेट भर सकें। सूखा भोजन अंतरिक्ष में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष यान में इस तरह की स्थिति होती है। और अंतरिक्ष यान है वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग में एक विशेष प्लेट लगाई जाती है, ताकि वायुमंडल में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अधिक दबाव ना पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका के फ्लोरिडा। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो है। इम्पोर्टेंट है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। इस प्रकार जो हमारा पाठ का नाम था क्या है? अंतरिक्ष की सैर है। उसको हमने पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। अब इसके जो कार्यपत्रक है उसको हम उत्तर लिखेंगे। इसमें क्या लिखा है? शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। हम पहले भी बता चुके, यहाँ पर जो आपको शिक्षक शब्द बोले वो भरने हैं। इसके अतिरिक्त भी आप भर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने क्या भरा? यात्री, अंतरिक्ष यान, विचरण, असंख्य, कोलंबिया, अंतरिक्ष यान, भारतीय साइंटिस्ट, भारतवर्ष, तकनीकी गतिविधि, प्रयोगशाला। इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न अगला है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए प्रशिक्षण क्या दिया है? प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? व्यवहारिक शिक्षा। अंतरिक्ष यात्री को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष का अर्थ होता है अनंत आकाश। अंतरिक्ष की अवस्था पृथ्वी से कैसी है? भिन्न है। वाक्य में हमने प्रयोग कर लिया। संस्थान मतलब संस्था। आज हमें संस्थान जाना है। प्रयोगशाला मतलब परीक्षणशाला, जहाँ पर हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, उसे प्रयोगशाला बोला जाता है। हमारे विद्यालय में एक क्या है? प्रयोगशाला है। क्या है? हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। वायुमंडल, वायु की परत। वायुमंडल मतलब वायु की परत। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर है जो क्या है? वायुमंडल है। इसके आगे कार्यपत्रक 2। इसमें क्या लिखा है? नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, उसकी अपनी कल्पना के आधार पर दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखना है और उचित शीर्षक यहाँ पर देना है। अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ। देखिए जैसे यहाँ पर चित्र में क्या बना है? बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए है तस्वीर दी है यहाँ क्लास की। अब देखिए कुछ अगली तस्वीरें यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं, प्रयोगशाला में परीक्षण कर रहे हैं ये बच्चे लोग। तो ये यहाँ पर आप अपने अनुसार क्या करना है? एक
चित्र की सहायता से 8 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखना है। ये क्या है? अंतरिक्षयान। पृथ्वी की अंतरिक्ष है, वहाँ पर जो उड़ रहा है ये अंतरिक्षयान जा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ बना सकते हैं। और ये क्या है? साइंटिस्ट प्रयोगशाला में संस्थानों में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ आप पंक्ति में लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसके आगे जो कार्यपत्रक है उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।